वेलकम गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल ब्रेनबॉक्स कोचिंग में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इन राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर किया है। लगभग इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, तो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ रहे हैं हम तो उसके स्थान के बारे में पता होना चाहिए, यानी वो किस जगह पर स्थित है, उसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए और उसकी स्थापना कब हुई ये हमें पता होना चाहिए। और उसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है या नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य में पन्ना और छतरपुर ज़िले में स्थित है। पन्ना से आप याद रखेंगे, पन्ना आपको याद रहेगा, पन्ना और छतरपुर। ठीक है दोस्तों, पन्ना और छतरपुर ज़िले में जो है स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 542.662 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1994 में जो है इसको सम्मिलित किया गया था, इसकी स्थापना के 13 साल बाद। ठीक है दोस्तों, स्थापना के 13 साल बाद इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया था। आप जानते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला फैक्ट है कि ये दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं दोस्तों, आपको चाहें तो उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं या आप भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है भारत के पूरे भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना जाता है। पहला फैक्ट क्लियर है। अगला देखिए दूसरा, इसमें केन नदी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है या उत्तर दिशा से जो है प्रवाहित होती है। तो जो केन नदी है इसकी प्रमुख नदी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख नदी है केन, और जो केन नदी है उसी को जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, अब इस उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इस उद्यान में जो है बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा इत्यादि जीव इसमें पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, वन किस तरह के पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो 3 तरह के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, सागौन के वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए, तो इसमें दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष की जो है इसमें स्थापना की गई है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है। और इसका अगला जो फैक्ट है वो है 25 अगस्त 2011 को तीसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना इसके अंदर की गई है। ठीक है दोस्तों, एक तो क्या हुआ है कि विश्व बैंक के द्वारा इसमें वन्यजीव कोष की स्थापना हुई है और 25 अगस्त 2011 को जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र
की इसमें स्थापना की गई है। 2 फैक्ट हो गए दोस्तों, एक तो विश्व वन्य जीव हो गया, दूसरा क्या हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। डेट आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिर्फ एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि खजुराहो पर्यटन स्थल से, जो खजुराहो है पर्यटन स्थल से, खजुराहो के मंदिर हैं वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। मतलब एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पूरे एमपी में जहाँ पर जो है एक नियमित विमान सेवा लागू है, संचालित है और सेवारत है। उसका नाम क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और वो कहाँ से संचालित है, खजुराहो के पर्यटन स्थल से। खजुराहो के पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा जो है उपलब्ध है यहाँ के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये मैंने अलग से जोड़ दिया है, इसमें क्या है कि ये कैन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, दोस्तों नदी जोड़ो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उसमें क्या है, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया जाता है और उस पर बांध बना दिया जाता है। तो क्या है कि जब कैन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के जब चलाई गई, इसको संचालित किया गया, तो लगभग इसका जो है 30 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो पानी में डूब गया है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया है। अगला देखिए, यहाँ पर जो है ये जो प्रसिद्ध है वो किस लिए है, तो आंवला उत्पादन होता है यहाँ पर, रेप्टाइल पार्क है और जंगली भैंसा के लिए ये प्रसिद्ध है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मोस्टली रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रेप्टाइल क्या होते हैं, रेंगने वाले जीवों को रेप्टाइल बोला जाता है। रेंगने वाले जीव कौन कौन से होते हैं, सांप हुआ, छिपकली हुई, मगरमच्छ हुए, ये सब रेंगने वाले जीव जंतु हैं और इन्हीं को कहते हैं रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल पार्क की जो है इसमें स्थापना की गई है और रेप्टाइल पार्क के कारण ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला देख लीजिए, इसका आखिरी फैक्ट है, इसके अंतर्गत कैन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा दोस्तों, कैन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब इसी के अंतर्गत आता है कैन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात ये जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। यानी कैन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये आता है और उसमें स्थित है। अगर पूछा जाए कि पांडव जलप्रपात या गाथा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे जीवाश्म उद्यान की तरफ। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी कि नेशनल फॉसिल पार्क। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी सम्मिलित है। तो मैंने अलग अलग नहीं लिखा, एक ही में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो डिंडोरी जिले में। जिला कौन सा है, डिंडोरी है, विकासखंड शाहपुरा है, ठीक है दोस्तों। डिंडोरी में, यानी जो फॉसिल जो है वो कहाँ है, डिंडोरी, ठीक है दोस्तों। और विकासखंड है शाहपुरा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में हुई थी। अच्छा, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसकी 1981 में हुई थी और इसकी 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है और ये हमारे एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर है, सबसे कैसा है, छोटा नेशनल पार्क है। और दोस्तों ये पहला जो है जीवाश्म उद्यान भी है अपनी एमपी का। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, फर्स्ट ही।
तो ये जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। अगला देखिए, अगला जो है फैक्ट, प्रथम जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो मैंने इसको पहले ही डिनोट कर दिया है कि पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, इसमें जो है पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल, सुपारी के जीवाश्म को संरक्षित किए गए हैं जो कि लगभग 65 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल तो आप जानते ही होंगे, जीवाश्म क्या होते हैं, जो जमीन से खोदकर जो निकाले जाते हैं अवशेष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अवशेष होते हैं, उनको निकाला जाता है, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, यह जो है नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है। नीलगिरी एक जीवाश्म है और उसके लिए ये जो है जाना जाता है। इसमें मुख्यतः जो है पाम जीवाश्म है, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का जो प्रमुख स्थान है उसका नाम है घुघुआ, जिसमें हाइपेनेड जीवाश्म पाया गया है। जो हाइपेनेड ये डायनासोर का नाम है दोस्तों, जिसका जो है घुघुआ में जो है, घुघुआ एक स्थान है, वहाँ से उसका जीवाश्म जो है प्राप्त हुआ है। तो इसके कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और ये याद रखना है कि ये प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक ये कार्यरत है, अभी चल रहा है इस पर काम, तो ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश का दूसरा बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो वो था, अब ये जो है दूसरा क्या है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि धार जिले में, कहाँ पे है, धार जिले में बाग नामक स्थान व जोबट नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है दोस्तों? जोबट नदी। जोबट नदी के तट पर स्थित है और धार जिले में बाग नामक स्थान पर। क्लियर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 2 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई और 2011 में इसकी अधिसूचना जो है जारी की गई थी। 2011 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और आधिकारिक तौर पर, किस तौर पर दोस्तों? आधिकारिक तौर पर जो है सन 2013 में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं, फिर भी अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। तो क्षेत्रफल इसका है 89.74 हेक्टेयर और ये मोस्ट है। 1828 में ब्रिटिश वैज्ञानिक स्लीमन ने जबलपुर में डायनासोर के फॉसिल की खोज की थी। डायनासोर का फॉसिल जो है सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1828 को। क्लियर है? अगला देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों प्रसिद्ध है ये। इसमें जो है 19 सितंबर 2015 में बाग नदी के किनारे पर 6.5 करोड़ वर्ष यानी लगभग में है दोस्तों, अप्रॉक्स में है, पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। 2015 में डेट मायने नहीं रखती, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायनासोर के जो अवशेष हैं वो जो है
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बाघ नदी के किनारे पर। ठीक है, अगर बाघ और जोबट दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो आपको बाघ जो है लगाना है। यदि बाघ ऑप्शन में नहीं आता है, जोबट नदी ऑप्शन में आती है, तो आपको जोबट नदी का तट जो है लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। आज की वीडियो का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है शिवपुरी ज़िले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी जो है स्थापना हो गई थी। दोस्तों, जो शिवपुरी है, शिवपुरी जो सिंधिया राजवंश था उसकी जो है ये राजधानी हुआ करती थी, शिवपुरी। और एमपी का सबसे ठंडा ज़िला भी है, तो ये जो है राजधानी हुआ करती थी। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हो गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 375.230 वर्ग किलोमीटर का है। तो ठीक है दोस्तों, और देखिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ लेते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में हैं कि यहाँ पर जो है वन का घनत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में है, यानी वनों का घनत्व है, यानी पेड़ पौधों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। और देखिए सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। वो एक एक दिन में ही 10-10 शेरों को मार दिया करते थे शिकार के लिए, शौक के लिए, जिन्होंने इसमें मनिहार नदी पर सांक्य सागर, जो सिंधिया राजवंश थे उन्होंने मनिहार नदी पर सांक्य सागर और जादव सागर झीलों का निर्माण कराया है। ठीक है दोस्तों, सांक्य सागर झील मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है जो सांक्य सागर है उसमें मगरमच्छ बहुत तादाद में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इसमें जो है बरही नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? बरही। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए इसमें किस तरह के वन जो है पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन हैं, धावड़ा और सलाई वन पाए जाते हैं। ये मोस्ट है दोस्तों, धावड़ा और सलाई वन कहाँ पाए जाते हैं? माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला भी मोस्ट है। इससे जो है NH3 यानी कि आगरा मुंबई रेलवे मार्ग जो है गुजरता है। NH3 या NH3, ठीक है, इसको कहते हैं आगरा मुंबई राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, और एक और राजमार्ग यहाँ से गुजरता है, वो है NH25 जो कि शिवपुरी झांसी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ पर देखने लायक क्या क्या है, तो यहाँ पर है जॉर्ज कैसल नामक भवन है, भदैया कुंड है, सुरवाया की गढ़ी है, तात्या टोपे की समाधि है। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट जगह हैं। और दोस्तों, जो शिवपुरी ज़िला है उसको पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी जो है इसको कहा जाता है शिवपुरी को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।